इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है यहाँ की जो सेंटर पॉइंट है, ये जो आगे नेपाल का गेट है, उसके जो है दूसरी ओर जो है हमारी तरफ ये है इंडिया का, और यहीं से जो है सारे लोग क्रॉस करते हैं। और इसमें जो सिक्योरिटी वाला था वो मैं नहीं दिखा सका, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि ये उनके नियमता कानूनन गलत है, तो मैंने उसे नहीं दिखाया है। और यहाँ पर जो है कैमरे वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप कहीं से भी कोई गलत गतिविधि करते हुए आप नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहीं पर भंसार भी बनता है, यहीं पर सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैं अब नेपाल जाकर के अब सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊँ। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नेपाल, और इस वक्त हम खड़े हैं नेपाल के बॉर्डर है, और यहीं पर हमें सिम भी लेनी है और मनी भी एक्सचेंज करानी है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे लगा हुआ वो लुम्बिनी पोखरा। लुम्बिनी शायद 26 किलोमीटर और पोखरा 180 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना, पैसा है जितना आप बजट बना के आते हैं उससे कहीं ज़्यादा लेके आएँ, और उसको यहीं पर सारा एक्सचेंज करा लेना, क्योंकि इसके बाद आपको अंदर कहीं अगर पैसा ख़त्म होता है तो फिर आपका पेटीएम वगैरह जो भी इंडिया में चलते हैं वो सब नहीं चलेंगे, आपको फिर यहाँ आना होगा, और एक्सचेंज कराने के बाद भी अपना आगे का सारा सब कुछ देखना होगा। तो मैं यहाँ पर सिम लेने जा रहा हूँ। वैसे तो जो यहाँ पर सिम है आपको महंगा पड़ेगा, यहाँ पर लगभग 400 रुपए का इंडियन पड़ेगा, लेकिन ये अगर आप कहते हैं कि कहीं नेपाल के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपको इंडियन रुपीज़ वो पड़ जाएगा करीब 250-300 का। तो यहाँ दो तरीके से मिलता है, एक तो 2 सिम चलते हैं, कैंसिल है, एक और है, तो दोनों का नेटवर्किंग ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ की एक समस्या है कि आपको 2 तरीके से रिचार्ज कराना होता है, एक तो नेट का और दूसरा जो है टॉकिंग का। तो बहरहाल मैं तो नेट का ही लूँगा, क्योंकि जब भी कॉल होगा तो वो मैं व्हाट्सअप से कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसका, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मैं क्यों दूँ। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं, पहले सिम एक्सचेंज कराते हैं, फिर मनी एक्सचेंज कराते हैं, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस लड़की ने काफ़ी सहयोग दिया और चल के मुझे एक सिम दिलाई। नहीं ठीक है, ठीक है। मीटिंग हो डॉक्यूमेंट को बोल रहा है, डॉक्यूमेंट अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस से हो जाएगा? एक बार ऐसे करे, कभी कभी 2 बार में हो जाता है। फोटो मुझे इस लड़की ने बताया कि आपका सिम चालू हो चुका है और आप इसे अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं। मैंने लगाया और आगे को बढ़ सिम लगा लीजिए।
नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ नेपाल के उन गाँव में जो कि पहाड़ों पर बसे हुए हैं, जो पुराने कल्चर की ओर लेके चल रहा हूँ। और मेरी कोशिश उनकी नाइट लाइफ को ज़रूर दिखाने की रहेगी। यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ गाँव हैं जिनको रेड एरिया में माना जाता है और वहाँ पर जिस्मानी धंधे होते हैं। तो लेकिन इस वक्त हम जो है एक बस में, आप इसकी स्थिति आप देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर जो है करीब इंडिया रुपीज़ के 65-70 ले रहे हैं और नेपाली के 70, और जो दूरी है वो करीब 30 किलोमीटर। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि यहाँ की महंगाई दर क्या है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो डीजल की कीमत है 141 शायद, और उसके बाद जो इंडियाज़ के है तो लगभग 80 या 92, 93 ऐसे समथिंग रहती है। तो चलिए मैं आपको अन्य जगह पर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की सारी चीज़ें। आप लोग हमारे साथ बने रहें और आपको मैं नेपाल का पूरा कल्चर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यार मैं यहाँ इस वक्त एक मार्केट में हूँ। वैसे बहरहाल ये पहाड़ियों के बीच में छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर मैं आपको लोकल फूड के बारे में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कोई अगर होटल वगैरह मिल रही है जहाँ पर कि लोकल फूड मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ के जो मैं नाइट लाइफ है वो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नाइट लाइफ नेपाल की नहीं देखी तो मेरे ब्लॉग में फिर कुछ नहीं देखा। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ का जो है लोकल फूड मैं आपको दिखाऊँ। और ये भी बता दूँ कि अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा है। तो करेंसी जो है करीब 4 या 5 हज़ार रुपये आप चेंज करा के लेके आइए। अगर 3500, 4 हज़ार के अंदर में है तो फिर आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चलिए आइए मैं कुछ लोकल फूड आपको दिखा रहा हूँ। दही छ तो हरेक कुरा चिसो ठन्डा के खाने तपाईँ आरामसित बसेर खानुहोस्। दही खाने भाइ दही खाने कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? कुछ बन पाएगा? क्या बना लिए? पराठा बोल रहे हैं ना, पराठा बन जाएगा। पराठा तो आपके मिल जाए यहाँ के। हाँ चलिए, अगर हम चाह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना हो जो गांव की, विलेज, तो हाँ, तो या कहाँ पर हम विजिट करें? आपको चाहिए होता है गरा खोदने का, आपको एकदम चाहती हूँ। नेपाल थोड़ा महंगा है ना इंडिया से काफ़ी? ना 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 है, बहुत महंगा है पैसा। नेपाल ना नेपाल बहुत महंगा पड़ता है मैंने जो भाई। जो हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा महंगा निकल गया है। तुम अपने हिसाब से निकल दो। हाँ, असल में हमने ये सोचा था कि अभी भी चूँकि इंडिया और नेपाल की लगभग करेंसी में ही अंतर होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पता चला यहाँ की जो महंगाई दर में भी पूरा अंतर आ रहा है। मेरे यहाँ अगर आप मेरे सामने ये खाना आया, इसमें सिर्फ एक पराठा और कीमत है 262 रुपये। डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते गाँव की, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं गाँव के डॉक्यूमेंट्री? तो आप लोग पोखरा से हैं? अच्छा, पोखरा में कुछ शूट करने का अगर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहें तो पोखरा। अच्छा, कभी आप लोग इंडिया गए हैं? इंडिया नहीं गए? क्यों ढक क्यों रहे हैं यार?